ब्रह्म विद्या अन्नपूर्णा उपनिषद मंत्र 13 से 16। आत्म तत्व और ब्रह्म के ज्ञान हेतु अन्नपूर्णा उपनिषद को श्रेष्ठ उपनिषदों में से एक माना गया है। अपने समय के श्रेष्ठ महामुनि निदाघ अपने गुरु व ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि ऋभु जी से सानिध्य में ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हेतु गए और वही साधना भी करने लगे। साधना करते करते कई वर्ष बीत गए, उनको किसी भी तरह की प्राप्ति का ज्ञान व भान नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपने गुरु के चरणों में शीश नवाकर पूछा, आत्म तत्वम्नु ब्रूहीत्येवं पप्रच्छ सादर्म कयोपासन्या ब्रह्मन्निदृशं प्राप्तवांसी। अर्थात मुझे वह उपाय बताओ, उपासना का वह ढंग बताओ, वह मंत्र या उपासना बताओ, वह ज्ञान दो जिससे मैं ब्रह्म व ईश्वर की सदृशय प्राप्ति कर सकूं और अपने सबसे बड़े भय इस सृष्टि के जन्म पुनर्जन्म के संपूर्ण सुखों और दुखों से मुक्त हो जाऊं। गुरु जी ने कहा, तुमने बहुत अच्छी साधना की है, मैं तुमको अब वह ज्ञान देता हूँ जिसकी तुम्हें इच्छा है। तुम अपने मन बुद्धि और चित्त को शांत व एकाग्र कर सावधान होकर सुनो। माया ईश्वर की सबसे रहस्यमयी व निकटतम दासी है, जिसने ईश्वर को इस तरह धुंध से घेरा हुआ है कि किसी भी ज्ञानी को यह ज्ञान नहीं हो पाता कि ईश्वर वहाँ है भी कि नहीं। यह घेरा इतना घना है कि जानकार भी इस धुंध में भयभीत होकर या धुंध को न समझ पाने के कारण हताश होकर जड़वत हो जाते हैं या अपने मार्ग से विचलित होकर गुरु द्वारा बताई व सिखाई तपस्या पर ही में संशय करने लगते हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ा व्यवधान हमारा स्वयं का इस माया में अर्जित ज्ञान है। अर्जित ज्ञान अर्थात जो जीव ने प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन के संघर्षों से सीखा है, जैसे वैर भाव का अनुभव, विजयी होने की प्रज्ञा, इच्छा, वासना आदि। प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण यही ज्ञान हमको जीवन में किसी भी शत्रु घात व हानि से बचाता है, इसलिए हम इस ज्ञान को हमेशा जागृत अवस्था में ही रखते हैं। यदि हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो यही प्रत्यक्ष ज्ञान ही हमारे परिवार व जीवन की पूंजी की रक्षा करेगा। इस प्रत्यक्ष ज्ञान को गृहस्थ जीवन में रहकर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सभी गुरु व आचार्य का यही मत है कि गृहस्थ व्यक्ति को दान, जप, गुरु भक्ति में ही ईश्वर को देखे अथवा गृहस्थ जीवन को त्याग कर अपने सिद्ध ज्ञानी गुरु की शरणगति में ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति कर ले। अपने स्वयं के प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण न तो हम गुरु भक्ति कर पाते हैं, न किसी गुरु पर विश्वास कर पाते हैं, न आत्मा को जान पाते हैं और न ही ब्रह्म को डोट। हमें माया ने इस प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी भ्रम व छल में घेरा हुआ है। जिस क्षण भी किसी ज्ञानी को ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञानी के लिए माया तत्काल अपना जाल हटा लेती है। ठीक वैसे ही जैसे एक प्रमुख व्यक्ति के परिवार के सदस्य को देखकर सुरक्षा कर्मचारी अपना सुरक्षा जाल हटाकर परिवार के उस सदस्य को मुक्त रूप से प्रमुख व्यक्ति से मिलने देते हैं। अब उस सिद्ध ज्ञानी के लिए केवल सत्य रूपी ईश्वर ही सर्वव्यापक रूप में सम्मुख होते हैं और ज्ञानी अपनी अर्जित गुरु ज्ञान दृष्टि द्वारा अपने सम्मुख साक्षात ईश्वर को संपूर्ण विराट रूप में ब्रह्मन्निदृशं प्राप्तवांसी अर्थात प्राप्त कर लेता है अथवा उनके दर्शन कर लेता है। दिव्य ज्ञान व विवेक द्वारा ही माया को निकृष्ट और अन्यथा किया जा सकता है। ईश्वर के इसी ज्ञान को ही ब्रह्मन ज्ञान कहते हैं। विवेक का अर्थ है सत व असत दोनों को अपनी ज्ञान दृष्टि से अलग अलग कर देख लेने की क्षमता।
अन्नपूर्णा उपनिषद के प्रथम अध्याय के मंत्र 13 में माँ ने बताया है कि 5 तरह के भ्रम जीव को ब्रह्मज्ञान ज्ञान अथवा ईश्वर से दूर रखते हैं और हमें अज्ञान के आवरण से बाहर नहीं आने देते। यदि हम इन भ्रमों को जान लें और इनकी निवृत्ति कर लें तो ब्रह्म को जान लेने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भ्रमः पंचविधो भाति तदेव समुच्यते। यहाँ 5 प्रकार के भ्रम हैं जो एक ही वस्तु के हैं और हमें भ्रम ही सत्य लगते हैं। जीवेश्वरो भिन्न रूपा विति प्राथमिको भ्रमः। पहला भ्रम है कि जीव व्यक्ति और ईश्वर ब्रह्म अलग अलग हैं। आत्मनिष्ठन कर्तृगुण वास्तवम व द्वितीयक है। दूसरा भ्रम है कि आत्मा में कार्य करने की शक्ति है और वह वास्तविक है। शरीर त्रय संयुक्त जीव संगी तृतीयक है। तीसरा भ्रम है कि जीव शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण से जुड़ा हुआ है और वह संगी बंधन में है। जगत कारण रूपस्य विकारित्वं चतुर्थक है। चौथा भ्रम है कि जगत कारण रूप में विकारित है अर्थात बदलता है। कारणात् भिन्न जगतः सत्यत्वं पंचमो भ्रम है। पांचवा भ्रम है कि जगत कारण से अलग और सत्य है। माँ ने इन 5 भ्रमों से निवृत्ति के उपाय और ज्ञान भी दिया है। 1. बिंब प्रतिबिंब दर्शनेन भेद भ्रमो निवृत्तः। बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत चिंतन दर्शन ज्ञान से प्रथम भ्रम निवृत्त अथवा हट जाता है। 2. स्फटिक लोहित दर्शनेन पारमार्थिक कर्तृत्व भ्रमो निवृत्तः। स्फटिक और लाल पुष्प व वस्त्र के दृष्टांत चिंतन दर्शन ज्ञान से पारमार्थिक कर्तृत्व का भ्रम द्वितीय भ्रम निवृत्त अथवा हट जाता है। 3. घट मठाकाश दर्शनेन संगीत भ्रमो निवृत्तः। घटाकाश मठाकाश के दृष्टांत चिंतन दर्शन ज्ञान से पृथकता का भ्रम तृतीया भ्रम निवृत्त अथवा हट जाता है। 4. रज्जु सर्प दर्शनेन कारणात् भिन्न जगतः सत्यत्व भ्रमो निवृत्तः। रस्सी और सर्प के दृष्टांत चिंतन दर्शन ज्ञान से कारण जगत और सत्य से अलग है का भ्रम चतुर्थ भ्रम निवृत्त अथवा हट जाता है। 5. कनक रुचक दर्शनेन विकारित्व भ्रमो निवृत्तः। स्वर्ण और स्वर्ण निर्मित वस्तु से स्वर्ण में विकार नहीं आता। इस दृष्टांत चिंतन दर्शन ज्ञान से कार्य से कारण में विकार आ जाता है का भ्रम पंचम भ्रम निवृत्त अथवा हट जाता है। अब एक एक कर इन मंत्रों का विस्तार से अध्ययन कर ज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। बिंब प्रतिबिंब दर्शनेन भेद भ्रमो निवृत्तः। यह पहला भ्रम है कि जीव और ईश्वर अलग अलग हैं और बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत चिंतन दर्शन ज्ञान से यह भ्रम निवृत्त अथवा हट जाता है। जीव और ईश्वर एक ही हैं। जैसे एक दर्पण में सूर्य की किरण पड़े तो हमें दर्पण में सूर्य के दर्शन हो जाते हैं। वह प्रतिबिंब सूर्य से अलग नहीं होता है। यदि दर्पण को तोड़ दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए तो भी सूर्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और दर्पण के टूटने अथवा नष्ट होने से प्रतिबिंब पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात यदि किसी दूसरे दर्पण को लाएं तो वह प्रतिबिंब फिर से बिना किसी विकार के दिखलाई देने लगेगा। प्रतिबिंब दर्पण में दिखता जरूर है लेकिन वह दर्पण के अंदर नहीं होता, न ही दर्पण ने उस प्रतिबिंब का निर्माण किया है। सूर्य की उपस्थिति ही दर्पण में प्रतिबिंब को दिखा देती है। यदि दर्पण में प्रतिबिंब न हो तो केवल सूर्य ही शेष रहता है। वास्तव में दर्पण रूपी माया सूर्य का प्रतिबिंब दिखाकर यह भ्रम बना देती है कि सूर्य अलग है और दर्पण वाला सूर्य अलग है, लेकिन इस अज्ञान को केवल इस सत्य से दूर किया जा सकता है
कि बिंब के कारण ही दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दिया है, अन्यथा प्रतिबिंब है ही नहीं, केवल बिंब ही सत्य है। बिंब प्रतिबिंब की एक पंचतंत्र की कथा भी बहुत व्याख्यात है कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने गुस्से से भरे सिंह को कुएं के जल में उसकी ही परछाई को दूसरे सिंह का आभास देकर कुएं में छलांग लगाने को उकसा दिया। और वह गुस्से से भरा सिंह, जिसे यह भी ज्ञान नहीं था कि जल में सिंह नहीं रहते, जल में तो केवल असत परछाई ही है, और बिना विवेक किए वह सिंह कुएं में कूद गया और अपनी अंतिम गति को प्राप्त हुआ। यदि हम भी इस सत्य को नहीं जानेंगे कि माया असत है और केवल माया के कारण ही जीव अर्थात ईश्वर का असत रूपी प्रतिबिंब और ईश्वर अथवा सत रूपी बिंब, यह दोनों दृष्टिमान हो रहे हैं, अर्थात दोनों का हमें अलग अलग भान हो रहा है, अर्थात इन दोनों का हमें अलग अलग ज्ञान हो रहा है कि हम जीव अलग हैं और ब्रह्मा अथवा ईश्वर अलग हैं। सत्य यह है कि केवल ब्रह्मन है, वही सतरूप है, वही सत्य है, और जीव उसका दर्पण रूपी माया में पड़ा प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब कभी सत्य नहीं होता, अर्थात जीव व हम व सृष्टि भी सत्य नहीं है। ब्रह्ममेव सत्य अर्थात ब्रह्म ही सत्य है। दो आत्मनिष्ठन कर्तृगुण वास्तवम व द्वितीयकः। यह दूसरा भ्रम है कि आत्मा में कार्य करने की शक्ति है और वह वास्तविक है। स्फटिक लोहित दर्शनेन पारमार्थिक कर्तृत्व भ्रमो निवृत्त। स्फटिक और लाल पुष्प व वस्त्र के दृष्टांत, चिंतन, दर्शन, ज्ञान से पारमार्थिक कर्तृत्व का भ्रम। जीव में यह भ्रम होता है कि आत्मा ही करता है अथवा जो भी कर्म जीव करता है उसका कर्तापन आत्मा में है, अर्थात जो भी कार्य जीव करता है वह कार्य आत्मा का ही है। सबसे पहले हमें आत्मा और जीव के अंतर को समझना होगा, उसके बाद ही इस भ्रम को दूर करने के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा उपनिषद तथा मांडुक्य उपनिषद में देह, सूक्ष्म देह और अंतर्देह के बारे में विस्तार से चिंतन किया गया है। हम उस विस्तार में तो नहीं जा सकते, लेकिन एक कथा के माध्यम से इसे बतलाने की कोशिश करते हैं। जन्म लेने के पूर्व यह देह नहीं थी, अर्थात मैं नहीं था, और देह के अंतिम गति अर्थात नष्ट होने के बाद यह देह नहीं रहेगी, अर्थात मैं नहीं रहूंगा। मुझे यह देह कैसे मिली? क्या इस देह को मेरी माँ ने बनाकर मुझे दिया है? क्या इस देह को मेरे पिताजी ने रचकर इसे मुझे दिया है? क्या मैंने ही इस देह का निर्माण किया है? यदि मैंने इस देह का निर्माण किया होता तो मुझे इस देह को ठीक करना भी आता, लेकिन जब मुझे कोई घाव लगता है अथवा मैं अस्वस्थ होता हूँ तो अपने को क्यों स्वस्थ नहीं कर पाता? क्यों मुझे वैद्य जी के पास जाना पड़ता है? यदि मेरी माँ को देह निर्माण का ज्ञान होता तो वह वृद्ध क्यों दिखने लगी है, पहले जैसा बालक रूप क्यों नहीं प्राप्त कर लेती? मेरे पिता भी क्यों वृद्ध शरीर के साथ रह रहे हैं? यदि हम देह और जन्म के पूर्ण स्वामी होते तो क्यों मैं इस परिवार में जन्मा, राजा अथवा किसी धनी परिवार में क्यों नहीं जन्मा? क्यों मेरे पड़ोस में जन्मा बालक अंधमूक व बधिर है? यदि वैद्य जी को शरीर के बारे में पूरा ज्ञान है तो क्यों वैद्य जी भी कभी कभी अस्वस्थ हो जाते हैं? अर्थात मैं यह शरीर नहीं हूँ, नहीं मुझे इस शरीर का कुछ ज्ञान है, नहीं किसी अन्य को इस शरीर का ज्ञान है। तो फिर मैं कौन हूँ? अर्थात मैं इस देह से इस संसार के भोगों को भोगने वाला, इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म रूप शरीर हूँ, जिसे यह शरीर ही स्वयं का रूप लगता है। इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर
अपने प्रश्नों के निवारण के लिए वह अपने गुरु जी के पास गया। आए हुए जिज्ञासु की तीव्र जिज्ञासा का अनुभव करते हुए गुरुजी प्रसन्न हुए। गुरुजी ने उसे दिव्य तत्व ज्ञान देना प्रारंभ किया। मैं सूक्ष्म देह हूँ, जो इस देह से जीवन में सुख और दुख को भोग रहा है। सूक्ष्म देह के 19 अंग हैं। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण और 1 अंतर चातुष्टय। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 5 प्राण सूक्ष्म देह के बाहरी अंग है, जो स्थूल देह के परिचालन आदि को सक्रिय रखते हैं। अर्थात यह बाहरी सूक्ष्म देह स्थूल शरीर को चल्यमान अवस्था में रखती है। यह 15 तत्व 5 महाभूतों के अल्प या मलिन सद्गुण अंश से बने होते हैं, इसलिए इनमें ज्ञान अल्प रूप से संचारित हो सकता है, जिससे कि यह बुद्धि से निर्देश लेकर अपने अपने कार्य कर सकें। एक अंतर चातुष्टय में 4 अंग होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कुल मिलाकर 19 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बना होता है, जिसे जीव भी कहा जाता है और कभी कभी इसे ही आत्मा भी कहते हैं। यह अमर है और ब्रह्मा जी का ही अंश है। जैसे महासागर के जल की एक बूंद महासागर का अंश होती है। व्यष्टि अर्थात अलग अलग रूप में इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं और समष्टि रूप में अर्थात सभी सूक्ष्म शरीरों को मिलाकर इसे सूत्रात्मा अथवा ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। मन की रचना वायु के मलिन सद्गुण अंश से हुई है, इसलिए वह अनंत रूप रच लेती है और पूरे चिदाकाश अपने ही ज्ञान में अनंत आकाश को रच लेती है। संकल्प विकल्प ही इसका काम है। इसकी अपनी कोई सीमा नहीं है। चित्त की रचना जल के मलिन सद्गुण अंश से हुई है, इसलिए इसमें स्मृति की अनंत क्षमता है और अभी तक के अनंत जन्मों की कर्म स्मृति, ज्ञान स्मृति चित्त में ही सुरक्षित रहती है। चित्त में सुरक्षित ज्ञान भाषा, देश, जगत पर निर्भर नहीं है। कोई शरीर जो भी ज्ञान व कर्म करता है, वह चित्त में अनुभव के रूप में सुरक्षित हो जाता है। चित्त में प्रवेश का अधिकार किसी भी तत्व को नहीं है। चित्त केवल स्मृति ग्रहण करता है। यह केवल एकांगी मार्ग है। लेकिन कभी कभी चित्त बुद्धि या जीव को अपने पूर्व ज्ञान से आगाह कर देता है। इसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज भी कहते हैं। बुद्धि की रचना अग्नि के मलिन सद्गुण अंश से हुई है, इसलिए यही तत्व ज्ञान को मन के द्वारा इंद्रियों से ग्रहण किए हुए ज्ञान को संचित कर उसका मंथन करती है और निर्णय लेती है। कई बार चित्त गुप्त रूप से बुद्धि को आगाह कर देता है और बुद्धि अपने किसी भी संशय अथवा उपाहपोह से बाहर आकर निर्णय ले लेती है। ईश्वर ने भी गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी कहा है, सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान आपोनम च। अर्थात मैं सभी के हृदय में रहता हूँ और मैं ही सभी की स्मृति चित्तक हूँ और सभी को उपाहपोह अथवा कश्मकश अथवा असमंजस की स्थिति में ज्ञान देकर दुविधा से बाहर निकालकर निर्णय की क्षमता देता हूँ। अहम आकर, जिसे अहंकार भी कहते हैं, पृथ्वी तत्व से बना है। जैसे ही बुद्धि, चित्त और मन जागृत हो जाते हैं अथवा इनमें ज्ञान का संचार प्रारंभ हो जाता है, तो पृथ्वी तत्व को अपने होने का ज्ञान व भान हो जाता है कि यह मैं हूँ। यही तत्व मैं का वाचक है। सूक्ष्म शरीर के सभी तत्व 5 महाभूतों के मलिन सद्गुण अंश से बने हैं और जिस तरह 5 महाभूत जड़ तत्व हैं, उनसे बने सभी शरीर अथवा तत्व भी जड़ ही होंगे। जैसे पृथ्वी जड़ तत्व है, इसमें किसी तरह की ऊर्जा का संचार नहीं होता।
यदि किसी विद्युत का प्रवाह पृथ्वी में डाला जाए तो वह प्रवाहित नहीं होगी। यदि पृथ्वी से इसके मलिन सद्गुण अंश को धातु वर्धन विधि द्वारा अलग कर लिया जाए, जैसे तांबा, जस्ता, लोहा आदि, उसमें विद्युत का संचार हो जाता है। लेकिन वह तत्व भी जड़ ही होते हैं। जड़ का अर्थ है उनमें ज्ञान नहीं होता, उनको कोई ज्ञान दे भी नहीं सकता। उनसे केवल संचार और संचार जनित कार्य ही किए जा सकते हैं। इसी तरह सूक्ष्म शरीर के तत्व भी जड़ ही माने जाएंगे, वे जड़ ही हैं। केवल बुद्धि है जो अग्नि तत्व से बनी है और उसमें ही ज्ञान रूपी ईश्वर का प्रतिबिंब आ सकता है। इसलिए केवल बुद्धि में ही सर्वप्रथम ज्ञान का प्रतिबिंब पड़ा और इसी प्रतिबिंब से बुद्धि जागृत हो गई। बुद्धि से ज्ञान संचारित होकर मन और चित्त में गया और उनको भी प्रकाशित कर दिया और अहंकार को अपने होने का भान प्रकट हो गया कि यह मैं हूँ। जो ज्ञान या ईश्वर का प्रतिबिंब बुद्धि पर पड़ा, उस प्रतिबिंब को चिदाभास कहते हैं। व्यष्टि रूप से एक बुद्धि को बुद्धि कहते हैं और समष्टि रूप से अथवा सब बुद्धियों को मिला दो तो इसे महत तत्व कहते हैं। यही ब्रह्मा जी का प्रथम अंश है अथवा स्वयं ब्रह्मा जी ही हैं। पूरे शरीर में केवल यही चिदाभास ही एकमात्र चेतन तत्व है जो सारे सूक्ष्म शरीर को चेतनमय करता है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को नियंत्रित व चल्यमान बनाता है। आत्मा ही वास्तव में करता है, यह एक भ्रम है। आत्मा अर्थात बुद्धि में पड़ा ईश्वर का प्रतिबिंब में कोई कर्तापन नहीं है। आत्मा कुछ नहीं करती, यह केवल सूक्ष्म शरीर को अपनी चेतना से चेतन रखती है और सूक्ष्म शरीर अपनी प्रवृत्ति से स्थूल शरीर को प्रेरित कर उसकी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। अर्थात आत्मा अपनी ऊर्जा से सूक्ष्म शरीर को जागृत करता है और स्थूल शरीर सजीव हो जाता है। जैसे एक विद्युत के बिंदु में यदि बल्ब लगाएंगे तो वह प्रकाश देगा, यदि उसी बिंदु में किसी पंखे को लगाएं तो वह घूमकर हवा देगा। अर्थात विद्युत तो दोनों को एक जैसी ही मिल रही है, लेकिन दोनों अपने अपने निर्मित देह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात यदि आत्मा किसी मानव के शरीर में है तो वह शरीर मानव जैसा ही व्यवहार करेगा, और यदि वह आत्मा किसी दानव के शरीर में है तो वह शरीर दानव का ही व्यवहार करेगा। इसमें विद्युत अथवा आत्मा का कोई दोष या भूमिका नहीं है। आत्मा विद्युत की तरह केवल बुद्धि को चेतना देती है और बाकी कार्य बुद्धि उस शरीर को सजीव कर शरीर अनुसार कार्य करता है। शरीर में भी सूक्ष्म शरीर को चिदाभास ऊर्जा देता है और सूक्ष्म शरीर के नियंत्रण में देह कार्य करना शुरू कर देती है। लेकिन सजीव शरीर को देखकर यही प्रतीत होता है कि देह ही करता है, देह ही ऊर्जा का स्रोत है अथवा आत्मा स्वयं देह ही है। अर्थात चिदाभास शरीर के रूप वाला है और देह रूपी चिदाभास अथवा आत्मा ही कार्य कर रही है। अर्थात मानव की आत्मा अथवा चिदाभास अर्थात चेतन तत्व मानव जैसी है, दानव की आत्मा दानव जैसी है, पक्षी की आत्मा पक्षी जैसी है, आदि आदि। सत्य तो बिल्कुल अलग है, जो न तो जीव को ज्ञात होता है और न ही इसका जीव को ज्ञान हो पाता है। सत्य यह है कि चिदाभास का शरीर से कोई संबंध नहीं है, वह केवल बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर उसे चेतना देता है और शरीर को सजीव बनाता है। शरीर तो अपनी प्रकृति अर्थात जिसके लिए वह बना है वही कार्य और उसी तरह कार्य करेगा। मानव पक्षी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता और पक्षी मानव बनकर वेद ज्ञान नहीं ले सकते।
जैसे कि स्फटिक मणि जो विशुद्ध रूप से पारदर्शी होती है, उसमें किसी भी रंग का लेश मात्र भी अंश नहीं होता, लेकिन यदि वह किसी लाल कपड़े अथवा लाल फूल के पास रख दी जाए तो स्फटिक को दूर से देखने में लाल रंग की दिखाई पड़ने का भ्रम हो जाता है। ठीक वैसे ही आत्मा अथवा चिदाभास एक विशुद्ध ज्ञान ऊर्जा है। उसमें कुछ भी कर्तापन नहीं है, लेकिन स्थूल शरीर को धारण करने के कारण वह शरीर का ही भान देने लगती है। वास्तव में वह इससे पूरी तरह शुद्ध, निर्विकार और अविचल ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल जड़ शरीर अथवा प्रकृति ही कर्म करती है और कर्म का भाव केवल प्रकृति अथवा शरीर में है। चेतन तत्व आत्मा चिदाभास में किसी भी तरह का कोई कर्म नहीं है। वह केवल शरीर को चेतना प्रदान करती है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भी ईश्वर ने यही कहा है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात प्रकृति अर्थात देह में ही सभी कर्म होते हैं और मूर्ख जीव यही समझता है कि वह करता है। इस तरह गुरु ने अपने जिज्ञासु शिष्य को समझाया कि ईश्वर और माया क्या है और इसी से द्वितीय भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। यदि इस ज्ञान को समझ ले तो यह भ्रम दूर हो जाता है कि आत्मा में कर्तापन है।